हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सर में। तो 12th क्लास के लिए हम जो कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आपके लिए आज थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। कल हमने पढ़ा था, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कंटिन्यूटी पे डिपेंडेंट थे। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे। जो पहली एक्सरसाइज है जो कंटिन्यूटी की, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करेंगे। कल हम डेरिवेबिलिटी को शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए हम कंटिन्यूटी को ख़त्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कंटिन्यूटी में मैंने आपको पहले बेसिक में करवाया था, उसी दिन बताया, तो वही चीज़ें हैं कंटिन्यूटी में और कुछ नहीं है। मीन्स क्या क्या, एक तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पता होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट पता होनी चाहिए, फंक्शन ऑन द लिमिट पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें पता हैं तो फिर हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं। इफ़ ऑल द थ्री आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूस, एंड इफ वन ऑफ दोज आर नॉट इक्वल देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों का हमें पता है और अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ वो हम करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अगर फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, कहते हैं शो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो फंक्शन को हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करवाना है। मीन्स कोई भी वैसे तो तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि एक भी अगर इक्वल नहीं होगी तो हम डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे, लेकिन हमें निकालनी पड़ेंगे। अगर पहली दो ही इक्वल नहीं आई तो उधर ही बोल देंगे, हमें थर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, कंटिन्यूअस के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑन द लिमिट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? तो लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट क्या रहेगी हमारी? x टेंड्स टू माइनस एच, मीन्स 0 माइनस एच इन एफ एक्स। अब देखिए, जैसे ही मैं लिमिट को h में बदलता हूँ, h टेंड्स टू 0, तो हमारा फंक्शन भी किस में होना चाहिए? h में। तो फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1। तो इस तरीके से है हमारा फंक्शन। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं h टेंड्स टू 0 इसमें अप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास क्या बनता है? देखिए, माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको समझिए एक बार। यहाँ पे 0 अगर मैं डालता हूँ, 0 है नहीं वैसे यहाँ पे, अगर 0 डाला जाए तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन जब h टेंड्स टू, कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो में ऐसा ही, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस एच का मतलब है 0 के नियर बाई कोई वैल्यू। तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग मीन्स ये कहाँ किस किस के बीच में आता है? देखिए, -1 और 0 के बीच में आती है वैल्यू, और उसमें से हमारे पास कौन सा लेना पड़ेगा? हमें -1 लेना पड़ेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1, और यहाँ पे -1, और ये हो जाएगा अपने पास 0, और ये हो जाएगा -1। तो देखिए क्या बनता है? -2 अपॉन -1, एंड दिस वन कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास क्या आती है? 2 आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट की चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी अपने पास, या फिर हम यहीं पे कह सकते हैं, देखिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑन द लिमिट हमें गिवन है। ऑन द लिमिट हमारे पास क्या है? -1, और हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन ऑन द लिमिट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम सिर्फ यहीं से बता देंगे, एक से ही काम चल रहा है हमारा, राइट हैंड लिमिट निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम सिर्फ इस लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल के ही बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑन द लिमिट इज गिवन -1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मीन्स हमें k फाइंड आउट करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है π/2 पे। तो π/2 पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन एक ही गिवन है, और ऑन द लिमिट हमें दे रखा है 3। तो देखिए हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे हम k निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑन द लिमिट, ये तीनों इक्वल होते हैं, हमें पता है कंटिन्यूअस के लिए। तो ये तीनों ही निकाल देते हैं। देखिए
पहले मैं निकालता हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं ये आप जानते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट लेते हैं हम x टेंस टू π/2 माइनस एच। मीन जो भी लिमिट के ऊपर हमें चेक करना है, जिस पॉइंट के ऊपर उसमें से कुछ माइनस करना है, वो h कर दिया मैंने। अब मुझे लेनी है लिमिट h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 जैसे ही लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन किस में बदल जाएगा, h में। तो क्वेश्चन होगा हमारे पास cos π/2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच, इस तरीके से होगा। तो देखिए पहले हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पहले हम ये देख लें। तो देखिए यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 माइनस थीटा। हमने 10th क्लास में इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ा था। cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मीन साइन h बनेगा। ये नीचे देखिए यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो अपने पास आया पाई माइनस पाई प्लस 2h, और पाई से पाई कैंसिल आ। तो अपने पास क्या बन के आता है यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए k कॉन्स्टेंट है, इसको आगे ही रख लेते हैं, साइन h अपॉन 2h। अब 2 भी हमें नहीं चाहिए तो 2 भी हम आगे ले लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, k/2 एंड दैट विल इक्वल टू इंटू 1 इज इक्वल टू k/2। अब आप मुझे बता दीजिए कि राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। हमें k की वैल्यू इसमें से मिल रही है, मतलब k के अंदर हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है और हमें फंक्शन ऑफ द लिमिट तो गिवन है। अगर मैं यहीं से इन दोनों को इक्वल रख दूँ क्योंकि फंक्शन गिवन है कि कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में ये इक्वल होते हैं हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, इनको इक्वल रख देंगे। तो देखिए अब क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन ऑन π/2। तो ये हमारे पास क्या आती है, k/2, और ये गिवन है 3, देन k विल बिकम 6। तो इस टाइप से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें राइट और लेफ्ट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे डायरेक्ट आप एक ही लिमिट निकालिए, दूसरी भी निकालेंगे तो भी वही आएगी। क्यों, क्योंकि गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहाँ से भी k/2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम π/2 प्लस बनाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि कोस चेंज होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ माइनस का आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात वही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। एक ही लिमिट से आपको पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये दोनों इक्वल रखते हैं हम कंटिन्यूअस में, तो दोनों इक्वल करके हम k की वैल्यू आराम से निकाल देंगे। तो आपको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मीन्स a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जिस पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा था। अब की बार 2 वेरिएबल डाल दिए यहाँ उसने और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड। अब हमें ये देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड कहाँ से निकलेगी लिमिट, जहाँ पे गिवन पॉइंट से छोटा रहता हो वेरिएबल। तो देखिए यहाँ से निकलेगी क्योंकि 1 से लेस है, ग्रेटर यहाँ है तो राइट हैंड यहाँ से निकलेगी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। देखिए क्या रहेगा अपने पास सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच रखेंगे हम फंक्शन में। अब देखिए लिमिट को जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया h टेंस टू 0, तो कहाँ रखी जाएगी, जो लेफ्ट हैंड का फंक्शन है उसमें 5a इंटू 1 माइनस एच माइनस 2b इसमें रखी जाएगी। अब देखिए h टेंस टू 0, 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए क्या बनेगा अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन के आएगी, ये तो देखिए 0 बन जाएगा, इसकी 5a की 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 भी अपने पास ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है ये। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखिए क्या होता है अपने पास, लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एच होगा इन द फंक्शन, और फंक्शन अपने पास क्या है h टेंस टू 0 में। अब की बार राइट के लिए फंक्शन अपने पास ये दे रखा है 3a 1 प्लस एच प्लस बी। तो देखिए h टेंस टू 0 होते ही इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो अपने पास राइट हैंड लिमिट क्या आ जाती है 3a प्लस बी। अब देखिए ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की। फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है। तो देखिए मैं पहले रखता हूँ ये दो इक्वेशन तैयार दिख रही है हमें, क्योंकि ये 11 दे रखा है, तो हमें राइट हैंड लिमिट को एक बार इसके इक्वल रख देना है, देन 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास 5a माइनस 2b एंड दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 11। तो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ इसमें तो क्या बनता है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, देखिए इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2, ये बनते हैं 6a प्लस 2b एंड दैट इज 22। और अब अगर इनको जोड़ा जाए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बनेंगे अपने पास 11a और यहाँ से आएगा 33। देखिए a कितना बना, a बना अपने पास 3। अब a की वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए कौन सी भी इक्वेशन में, तो देखिए इसमें रख देते हैं हम, क्या आता है 3 इंटू a मीन्स 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, दैट मीन्स 9 प्लस b इज इक्वल टू 11। देखिए 9 प्लस b अगर 11 आता है तो b कितना आया 11 माइनस 9, तो b की वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास 2। तो a और b दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल। तो देखिए हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी में हमें तीन चीज़ें ही पढ़नी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द लिमिट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और उसी पे हर क्वेश्चन डिपेंडेंट है, थोड़ा सा फंक्शन का ये देखना पड़ेगा कैसा फंक्शन है, और प्रॉपर्टीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी +1 में, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमें कंटिन्यूअस प्रूव करवाना है। तो एक और क्वेश्चन देखिए, एक अलग टाइप का एक और क्वेश्चन हमने लिया है, कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूअस ही चेक करना है fx को। fx अब की बार मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, एट 2 पॉइंट पे करना है, 1 पे भी और 2 पे भी। अब हमें इसमें राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कुछ नहीं पता चलता, अब यही हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, फंक्शन कौन सा होगा, राइट हैंड कौन सा होगा, इसमें से हमें फंक्शन निकालने हैं। अब सोचिए एक बार ज़रा छोटी सी बात, मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, मॉड्यूलस में दोनों वैल्यू छुपी होती हैं, माइनस के भी प्लस के भी। तो देखिए आप एक बात बताइए कि यहाँ पे अपने पास जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो क्या है 1 और 2। मीन्स अगर मैं इसको 0 मानता हूँ, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो 0 हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1 इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, इसकी 2। तो देखिए 1 और 2 उसी पे हमें चेक करना है। अब सोचिए अगर ये इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, देखिए कैसे, अगर मैंने इसको माइनस का लिया है, मीन्स ये माइनस का कब होगा, जब x 1 से छोटा हो जाएगा, मीन्स 1 से छोटा हो जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 1 देता है। ध्यान से देखिए माइनस का, इस क्वांटिटी को माइनस का कब लेंगे, जब x बिल्कुल 1 से छोटा रहेगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। दोनों माइनस के कब होंगे, अगर ये 1 से छोटा है तो माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। तो ये कब होगा, जब x इज लेस देन 1 होगा। मीन्स अगर x को मैंने 1 से छोटा ले लिया, 1 से छोटा मान लो 0 ले लिया, तो दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएंगे। सोच के देखिए यहाँ पे अगर मैंने 1 से छोटा कुछ भी रख दिया तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बनेगी। अगर मैंने 2 रखा, बड़ा रख दिया तो पॉजिटिव आएगा यहाँ से। मीन्स 1 से छोटा अगर मैंने रख दिया दोनों में क्या लग गया, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। तो मेरे पास इसका इंटरवल क्या आ जाता है, x इज लेस देन 1। अब देखिए मान लो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव लेना उसका मतलब क्या है कि x 1 के इक्वल या फिर बड़ा है। मीन्स यहाँ पे 1 के इक्वल रखता हूँ तो 0 बन जाता है, और 0 को पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इट मीन्स x क्या होगा, 1 के इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा x। अब छोटा किससे होगा, इसको मैं माइनस का, अब इसको प्लस का, इसको माइनस का, एक बार मैंने क्या ले लिया, इसको प्लस और इसको माइनस। तो अब x कहाँ होगा, 2 से छोटा और 1 से बड़ा। मीन्स x कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। मीन्स 1 के इक्वल, क्यों, क्योंकि इक्वल होगा तभी 0 बनेगा। अब दूसरी चीज आती है, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो ये बनेगा,
और ये कब होगा, जब x 2 से भी बड़ा हो जाए, मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास लिमिट बन के आती है। अब ये फंक्शन को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज, माइनस अंदर जाएगा इसका भी साइन चेंज। तो ये फंक्शन क्या बन के आता है अपने पास, -2x + 3। और ये देखिए माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, और ये क्या बन गया अपने पास 2 - 1 दैट इज 1। तो ये पूरा क्या बनता है 1, और ये क्या बनेगा 2x - 3। तो देखिए तीनों फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। ये हमारे पास क्या आया 2x + 3, ये हमारे पास क्या आया 2x - 3। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों। अब दोनों पॉइंट के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। सोचिए मैंने पॉइंट बनाए कैसे हैं, एक से छोटा लिया तो दोनों माइनस के, मीन्स एक छोटी को क्रिटिकल वैल्यू छोटा क्या है 1 से ही छोटा हो गया तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अगर 1 के इक्वल हो गया तो इट मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में आएंगे, 1 और 2 के बीच में एक्स होगा। फिर अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए इट मीन्स एक्स क्या होगा 2 से भी बड़ा होगा। अगर 2 से भी बड़ा होगा, ये 3 हो गया मान लो, 2 से अगर मैं बड़ा मानता हूँ 3 ये हो गया 3 - 2 प्लस का 1 और 3 - 1 प्लस का 2, मीन्स सारी वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव होंगी कब, जब एक्स क्या होगा 2 से ग्रेटर। तो अब देखिए कंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे पहले 1 पे, एट x = 1। तो 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब ये सोचिए कि 1 पे राइट और लेफ्ट कहाँ निकलेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है और इक्वल टू भी गिवन है, मुझे निकालनी सिर्फ क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट गिवन है। राइट हैंड लिमिट क्यों, क्योंकि x क्या है बड़ा है, x बड़ा है 1 से, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द लिमिट मुझे निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 - h। 1 - h अपने पास क्या रहेगा, इस फंक्शन में रखेंगे। अब फंक्शन में देखिए रखते ही h टेंड्स टू 0 हो जाता है अपना फंक्शन, और ये है -2 × 1 - h + 3। देखिए क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 होते ही ये -2 + 3 दैट विल बिकम 1। ये 1 देता है और ये 1 के इक्वल है। इट मीन्स 1 पे तो क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस, बिकॉज ऑफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द लिमिट। तो तीनों क्या है अपने पास इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अब 2 पे चेक कर लेते हैं, एट x = 2 पे चेक करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को गिवन है क्योंकि 2 से छोटा क्या है ये x, अगर 2 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, 1 गिवन है और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी होगा, 2 के इक्वल होगा। तो वो जब हम इंटरवल बना रहे थे ये 0 बनाएगा तभी हमारे पास क्या है पॉजिटिव होंगे। तो 2x - 3 देखिए इक्वल टू, और राइट हैंड लिमिट हम इस फंक्शन से निकालेंगे। तो देखिए पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड तो गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 + h। 2 + h हम कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे, इन द फंक्शन। और लिमिट क्या हो जाएगी अब h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 अगर मैं इसमें रखता हूँ 2 × 2 - 2 + h -3। तो देखिए क्या आता है, h टेंड्स टू 0, 2 × 2 = 4 -3 दैट विल बिकम 1। तो देखिए फंक्शन ऑफ द लिमिट और चेक कर लेते हैं, f(2) क्या रहेगा। f(2) अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 2 × 2 -3, तो क्या बनेगा 1। तीनों इक्वल टू 1 आई है, तो इसका मतलब फंक्शन 2 पे भी कैसा है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम इजीली बता पा रहे हैं, थोड़ा सा हमें बाइफैक्टेड करना आना चाहिए इसको फंक्शन को, कि इंटरवल क्या क्या बनेगा, कौन से फंक्शन का पॉजिटिव कौन सा कहाँ होगा, ये हम अच्छे से बना के देख सकते हैं इंटरवल के ऊपर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आराम से हम इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं जिन पॉइंट पे चेक करना है हमें। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो, और ये पूरी एक्सरसाइज आप सोल्व करें, जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें। फ्रेंड्स कुछ बच्चों की जो कमेंट थे वो थे कि हमें PDF दे दो, नोट्स की PDF तो हमें प्रोवाइड करवा दो। तो मैथ के नोट्स तो होते नहीं, मैथ में अगर आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवा दिया, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिए, देखिए बेसिक तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वीडियो में, तो बेसिक आपको नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बुक में है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन फिर आपको ही खुद ट्राई करने पड़ेंगे।
हाँ, हम मानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपका कर दिया है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वीडियो में, तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया मैंने आपके लिए, तो उसका लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आप शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो, और उसमें आप प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो नोट्स वगैरह आपको खुद ही बनाने होते हैं मैथ के नोट जितने आप खुद बनाएंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो आपको नोट्स बनाने हैं और जो भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तो सबको आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप उस ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम है उनको शेयर करो ग्रुप में। लास्ट में हम अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती, मैं पिक वगैरह दे के या आपको कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, अगर नहीं होता है तो सारी प्रॉब्लम्स की एक अलग से वीडियो आपकी बना दी जाएगी, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जो भी प्रॉब्लम है